Thank you all for this most amazing, warmest reception. It really, it's an honor and a pleasure to be standing here under one roof with all of you guys. Cannot give enough gratitude today. I mean, जितना भी दूँ उतना कम है. सबसे पहले जितने भी यहाँ dignitaries आए हैं, political, film fraternity, मेरे सारे भाई बंधु, मेरे दोस्त, मेरी friend, और इन सारे लोगों को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. And क्या कहूँ मैं? Normally I'm a very impromptu speaker, being a motivational speaker. लेकिन आज थोड़ा nervous हूँ अपने ही लोगों के सामने. Hence I've jotted down my thoughts on a paper, so please bear with me for some time. जितना भी कहूँ कम है. It's a pleasure to have you all mark a milestone in my career. And I, Thakur Anup Singh, promise to give you many more reasons to celebrate as I bring laurels for my nation, my India. I remember when I was growing up, I used to see news में Madame Tussauds में श्री अमिताभ बच्चन जी हैं या शाहरुख खान हैं या ऐश्वर्या मैम हैं या ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उन सब के वैक्स मॉडल्स वहाँ पर थे. और मैं हमेशा से जब भी ये न्यूज़ रीड करता था या देखता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि व्हाट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट बी. क्या उन्हें वो लगता था कि यू नो टू बी इमॉर्टलाइज्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ वैक्स, हाउ इट मस्ट बी द फीलिंग. ऊपर वाले का कहर है, पता नहीं, मैं मेहर है कि आज वो पल मैंने एक्सपीरियंस किया. आज बिकॉज ऑफ सम गुड डीड्स और मैंने कुछ अच्छा किया होगा लाइफ में, जिसकी वजह से आज मेरा वैक्स मॉडल बनाया जा रहा है. और रियली वेरी टच्ड. आई थिंक द फैक्ट दैट आई एम द नेक्स्ट गाय जिसका वैक्स मॉडल हमेशा के लिए लोनावला वैक्स म्यूजियम में रखा जाएगा. It's a really touching moment for me. I think the way I tremble even as I speak says it out loud that how much blessed I am to have wonderful parents like my mom and dad to raise me, to take care of my dreams when I wanted to pursue acting, bodybuilding, whatever it is. They have supported me in and out. मैं जितना भी शुक्रिया करूं उनका कम है. साथ ही में मेरी लाइफ में ऐसे और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया. ये एक्चुअली मेरी अकेले की जीत नहीं थी, ये इंडिया की जीत थी. और इसे साकार करने के पीछे कुछ चंद लोग हैं मेरे पीछे जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा. मेरे कोच हैं रोहित शेट्टी. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ इंडिया. एंड आई रिमेंबर जब महाभारत एक शो मैंने किया था जिसके लिए आई हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. आई वाज प्लेइंग 125 ऑन स्क्रीन. शो तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद नई शुरुआत करनी थी तो कोई मोटो चाहिए था. सो रोहित शेट्टी वाज द गाय हु बिलीव्ड इन माय पोटेंशियल दैट आई कुड एक्चुअली बिकम समथिंग थ्रू माय फिजिक. तो उन्होंने मुझे परसिस्ट किया कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको ट्रेन करता हूँ. और मैंने बिना कुछ सोचे आई जस्ट वेंट. कहीं फ्रैंकली स्पीकिंग दूर दूर तक मेरे दिमाग में ऐसा उस वक्त नहीं था कि मैं एक दिन इंडिया के लिए कुछ रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा. सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर से बाहर आना चाह रहा था. मैं अपने आप को एक टोटली डिफरेंट अवतार में लेके आना चाह रहा था टू कम बैक एंड वर्क एज एन एक्टर इन फिल्म्स. और उस मोटो को लेकर मैं अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म कर रहा था. उस दौरान जब मुझे रिजल्ट्स दिखाई देने लगे थे, तब मुझे लोगों से सजेशंस मिलने लगे थे कि मिस्टर इंडिया करके एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जहाँ पर फिजिक प्रेजेंटेशन है, आई थिंक यू शुड ट्राई. मैंने ऑब्वियसली कहा बिकॉज इट्स नॉट माई करियर, सो आई जस्ट वांट टू एंजॉय द मोमेंट. स्टेज मेरा मंच है, मेरा घर है, एंड आई लव टू परफॉर्म फॉर द ऑडियंस. तो मैंने कहा ठीक है. आई वेंट एंड आई परफॉर्म्ड. इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैं उसमें जीता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. अब यूके के कोई एथलीट थे वहाँ पर जिन्हें मैंने एक बात कही कि अगर मैं इंडिया में ये कर सकता हूँ तो कुछ तो मुझे इससे और बड़ा कर सकता हूँ मैं. तो दैट इज़ व्हेन आई टोल्ड हिम कि यूके में एक एक्सपो हो रहा है जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ जस्ट आउट ऑफ फन. उसने मुझे एक रियलिटी चेक दिया. उसने मुझे कहा कि आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जैसे आप लोगों की फिजिक नहीं हो सकती और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ और ही है, तो आप इंडिया में एक रखें जो भी करना है आपको.
तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक क्रिटिसिज्म, इट वर्कड एज अ कैटलिस्ट। जब मुझे अंडर एस्टिमेशन से आई गॉट टू नो कि अंडर एस्टिमेशन में कितनी पावर है, मैंने उसे बताया कि तू इंडियन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना चाहता तो आई विल शो यू व्हाट एन इंडियन कैन डू। IBBF इंडियन बॉडी बिल्डर्स ऑफ फेडरेशन एक एसोसिएशन ज्वाइन की, जहाँ के सिलेक्शन ट्रायल्स बहुत टफ होते हैं। अपने क्रेडिट पे मैं वो सिलेक्ट हुआ। उज़्बेकिस्तान सितंबर सबसे पहले गया, 23 डिफरेंट कंट्रीज को हराया और अपने इंडिया के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल एज अ मिस्टर एशिया टाइटल घर ले आया था। 2 महीने थे मेरे पास। थाईलैंड का वो बंदा था जो 3 साल से अनडिफीटेड चैंपियन रह चुका है। अब मेरे में वो चूल इतनी बढ़ गई थी कि अपने देश के लिए अब तो मैं गोल्ड मेडल ला के रहूँगा कुछ भी हो जाए। आई टोल्ड रोहित ऑल्सो कि वी हैव टू वर्क मोर। मिस्टर वर्ल्ड फाइनली थाईलैंड में जब हुआ, दैट इज व्हेन 3 साल के अनडिफीटेड चैंपियन को, वही मैंने कहा ना, इंडियन को अंडर एस्टिमेट करते तो क्या होता है, हरा के दिखाया उसको भी और गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया। एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट। उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था वहाँ पर। Nobody was there to support me except my mom and dad and my sister. उन तीनों के सामने मैं मिस्टर वर्ल्ड बना। मैंने इंडियन फ्लैग को वहाँ पर रेज किया और फॉरेन सॉइल पे जन गण मन नेशनल एंथम प्ले किया और 10,000 लोग वहाँ पर अपने इंडिया के लिए खड़े थे। So that is the power of India and that is the power of being an Indian. Okay. वहाँ से आने के बाद लाइफ जैसे एकदम से चेंज ही हो गई। मैं एक अलग बंदे के रूप में ही वापस आया। बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंचा, लोगों का प्यार which I was not expecting। भीड़, प्यार ऐसा मिला, दोस्त ऐसे बने। कमिंग बैक टू जहाँ पर मुझे पूछा गया कि बीइंग इन वहाँ से लाइफ पूरी चेंज होने लगी। एंड फाइनली आज टेलीविजन से सक्सेसफुल ट्रांजिशन करने जा रहा हूँ फिल्मों में, मेकिंग माई डेब्यू इन 4 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस एक्चुअली टुगेदर, एक साथ। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये सब हो सका है। सो थैंक यू सो मच ऑन दैट पार्ट। कमिंग बैक एज एन एक्टर, as William Shakespeare once said, all the world's a stage and all the men and women, they're merely players. They come with an entry and they make the exits. And one man in his life plays many parts. The acts being 7 ages. Very aptly said, right? Having said that, I promise my fans, my associates और आज यहाँ जो भी मौजूद हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी mom dad को, that I will continue to make you all proud of my performances, may it be any field, may it be fitness, may it be film fraternity, या जो भी ऐसी opportunity जहाँ पर मुझे पहले और अपने लोगों के लिए करने वाले, I promise that I'll be the first man standing rock solid. Thank you so much, ladies and gentlemen. I now conclude my words by showing expressing my gratitude to Sunil Wax Museum, Mr. Sunil and his associates for actually sculpting my model to the perfection. मुझे खुद नहीं पता कि जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि you're the next guy I want to make as a model. I mean, come on, being immortalized forever. आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद मुझे देखा जाएगा. That feeling itself, it took a lot of time to actually, gulp it inside me. So I just wish कि आप लोगों को भी कि thank you so much for coming. It really means a lot to me. Even if I'm talking, my hands are shivering right now. So thank you so much, guys, and this one's going to be an epic event for all of us, and let's go back home with some good memories from tonight. Thank you so much. I'd also like to call upon one of the most greatest fitness icon in the country, in the fitness world, Ms. Leena Mogre. She's very well known in the fitness industry. I'm sure everyone is aware. I'd also like to call upon Anub's very close friend, Mr. Ejaz Khan, who's also a co-actor in many movies with them.
I'd like to call upon Sandhya Shetty, please. Thank you, everybody. Thank you so much, everybody. You may take your seats. Thank you so much. Let's proceed. Yeah, of course. We are not letting him go so easily. I know you are very eager to go back to your seat, but we have something very special. The veteran actor, Mr. Jackie Shroff, who has entertained us years and years. All the best. Sir, please, sir, please. We would like to felicitate you. We have here Mr. Advocate Thakur Indrajit Singh felicitating Jackie Shroff. Thank you, sir. Thank you so much. Right, so. दादा 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 सबसे पहले तो आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज जितना यहाँ के लोग फील कर रहे हैं जितने यहाँ के लोग फील कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं बता नहीं सकता, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और आप लोग सभी लोग इसका हिस्सा बन सके तो थैंक यू सो मच। आप सिंघम 2 में भी काम कर सिंघम 3 आपके कैरेक्टर थोड़ा जानना है। जी, मैं उसमें मेन एंटागनिस्ट प्ले कर रहा हूँ, मेन विलन प्ले कर रहा हूँ सूर्या के ऑपोजिट में, जहाँ पे मैं वर्ल्ड का 28th रिचेस्ट मैन प्ले कर रहा हूँ। और एंड इट्स गोना बी अ वेरी बिग रोल, इट्स अ वेरी बिग रोल, फेस ऑफ विद सूर्या एंड श्रुति हसन है इसमें, अनुष्का शेट्टी है हमारे साथ। 16 दिसंबर की रिलीज़ है तो इट्स गोना बी, और मेरा डेब्यू है, द मोस्ट ग्रैंडियर वेडिंग बोल रहा हूँ, डबिंग डेब्यू आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ नर्वस। तो या दिस इज गोना बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स टू वॉच, सो प्लीज़ देखें एंड थैंक यू सो मच। जैसे आपका लुक देखा जाए, आपकी फिजिक देखा, कहीं ना कहीं रणवीर सिंह से थोड़ा झलक नहीं कर रहा है?
और मुझे वो बहुत सुनने मिलता है। एंड जाहिर सी बात है कि रणवीर सर को भी बहुत सुनने मिलता होगा ये कि हम दोनों की और हमने बात भी करी एक बार। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ रणवीर सिंह एंड बिकॉज उनकी एनर्जी इज़ अनमैचेबल, आप मैच भी नहीं कर सकते। यस, लेकिन मूछे और दाढ़ी से थोड़ा सा लगता है। लेकिन मिस्टर वर्ल्ड के और ये पुतले के बाद मुझे अनूप सिंह बुलाया जाएगा। रणवीर सिंह है तो अनूप सिंह ही रहे तो अच्छा है। सो दिस इज द होल आइडिया। आई वुड लव टू वर्क विद हिम। मैंने एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण के साथ मैं काम करना चाहूँगा एंड एक्ट्रेस में रणवीर सिंह के साथ काम करना चाहूँगा बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टू प्ले हिज ब्रदर और टू प्ले द मेन एनिमी ऑपोजिट हिम। I love that guy. He's a great guy, you know. Thank you so much. I have to go. Thank you so much. चलिए भाई, चलिए।